हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का जेनिक एजुकेशन पर। मैं चंद्र प्रकाश। अब धीरे धीरे अच्छी खबर आने लगी है, काफी पोस्ट रिलीज हो रही हैं। आज हम लोग बात करेंगे मिनी रतन कंपनी की, जो है एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड फर्टिलाइजर बनाने में डील करती है, नाम से ही पता चल रहा है। इसकी एक और सब यूनिट कंपनी है, मतलब इसकी एक और जॉइंट वेंचर कंपनी है, जिसे हम लोग आरसीएफएल भी बोलते हैं, रामागुंडम केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो रामागुंडम एक्चुअली एक जगह का नाम है, तेलंगाना में वो जगह है। तो वहां पर भी एक इसका सब यूनिट कह लीजिए या जॉइंट वेंचर कह लीजिए, वो तेलंगाना में है। वो इसकी सब जॉइंट वेंचर है। अभी रिसेंटली आरसीएफएल के पेपर होके चुके थे। 150 नंबर का बच्चे वो पेपर होता है। हालांकि धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितनी सैलरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये एक मिनी रत्न कंपनी है, मतलब आपको भारत में महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न 3 कैटेगरी दी गई है कंपनी को, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी को ही दी जाती है। ठीक है, सिक्का चलता है भाई, और सिक्का चलेगा क्या, दौड़ेगा आपका अगर आप यहाँ हो जाते हैं। मेरा तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पर हुए हैं, और रिसेंटली जो पेपर था उसमें बच्चे, मेरे एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। तो मैं इस पेपर को कैसे क्रैक करना है वो भी आपको बताऊंगा, और क्या बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग भी आप लोगों के लिए क्या चीज प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले हम पूरी डिटेल्स पर बात करेंगे। देखिए, आप लोगों के सामने मैंने लेके आया हूं ये नोटिफिकेशन, जिसमें कि आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, मतलब जेई वाले बच्चों के लिए है ये। ऑब्वियसली जिन्होंने बीएससी करी है पीसीएम से, किसी भी एक सब्जेक्ट से करी है, तो बीएससी की बात तो अभी हम लोग क्या ही करेंगे। ठीक है, बात करते हैं बच्चे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग करी है, वो भी, उनके लिए भी ये पोस्ट है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बच्चे पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बच्चे पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जितनी भी इंस्ट्रूमेंटेशन, देखिए इलेक्ट्रिकल, आप देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से हैं तो भी आप इसे भर सकते हैं, प्रोसेस कंट्रोल से हैं तो भी आप भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं तो भी, कंट्रोल से है तो भी, मतलब कंट्रोल या इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी आप लोगों का ब्रांच होता है डिप्लोमा में, वो आप भर सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात, सब में मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, और नो डाउट आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जितना ओबीसी में रहता है, और आपका 3 साल, और आपका एससी एसटी में रहता है 5 साल। ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। बात करते हैं बच्चे हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब हमारी कहानी आती है इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए ना। तो अगर हम लोग देखें बच्चे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास 3 ईयर का, मतलब जो जैसा होता ही है ऑब्वियसली, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। ठीक है, और 50 मार्क्स, कम से कम 50 मार्क्स तो आप लेके आए हुए हो डिप्लोमा में। और अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तो मतलब जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो 50 मार्क्स परसेंटेज चाहिए ही चाहिए। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 45 मार्क्स में ही फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी डिप्लोमा जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि बीटेक वाले से भर सकते हैं, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो अब आप एक चीज देखिए, ये एज आप देख लीजिए 18 से 30, और अगर आपकी कैटेगरी है तो ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब एक और सबसे बड़ी बात, ये जो आपका जेई की पोस्ट है, कितनी पोस्ट आई हैं वो भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, टोटल पोस्ट एक्चुअली 183 पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट, मतलब जिसमें और भी नॉन टेक पोस्ट भी है और बाकी ब्रांचेस की भी पोस्ट है। ठीक है, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल से बात करें, जो आईटीआई है बच्चे इलेक्ट्रीशियन से, उन्हें कम से कम 50% मार्क्स चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो ये हमारे टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए, और 45% मार्क्स चाहिए एससी एसटी के लिए। तो टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर पोस्ट हैं। तो डिप्लोमा और टेक्नीशियन जो आईटीआई होते हैं बच्चे, वो सब तैयार हो जाइए। और मैं आपको अभी आगे स्ट्रेटेजी बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बच्चे ने पेपर निकाला भी था, और क्या उसको सलाह, उसने क्या क्या चीज फॉलो करी थी और क्या चीज फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ अगर कोई मैकेनिकल ब्रांच का है तो बच्चे उसके लिए आप असिस्टेंट ग्रेड के लिए, तो अटेंडेंट ग्रेड के लिए उसे आईटीआई होना जरूरी है फिटर से। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें लोको अटेंडेंट की, तो लोको अटेंडेंट में बच्चे डिप्लोमा और आईटीआई के लिए है
पर ये जो है बच्चे वो आपका मैकेनिकल डीजल से आईटीआई होनी चाहिए, या फिर अगर लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 की बात करूंगा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपना फोकस, मैं आप लोगों को जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो मैं इन दो लोगों को लेके बताऊंगा, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपकी आईटीआई होनी चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग कि अभी कुछ ही दिनों की पहले की बात है, आरसीएफएल का रिटन क्वालिफाई हुआ था इस बच्चे का, जो कि इसकी सब यूनिट है एनएफएल की। और इसका जो एनएफएल, एक्चुअली एनएफएल और आरसीएफएल एक ही है, उसकी सब यूनिट है। ठीक है, तो अभी हालांकि इसका डीआरडीओ भी बच्चे रिटन क्लियर था, तो मैं तो मतलब अभी मैं आपको क्या बताऊं, इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट गया हम लोग, मतलब मैं आपको लिटरली बता नहीं सकता कि मेरे कितने बच्चे अभी यूपीपीसीएल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, कितने बच्चे डीआरडीओ, आरसीएफएल, अभी आप लोग अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। बच्चे से मेरी बात हुई थी कुछ दिनों पहले, तो ये आरसीएफएल और एनएफएल भी इसने निकाला हुआ है, हालांकि डीआरडीओ भी इसने निकाला हुआ है, वो एक अलग बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये ग्रेड पे की यहाँ पर वो मतलब यहाँ पर फॉर्म कितने रुपए का है, तो 200 रुपए का फॉर्म है, कोई बहुत ज्यादा महंगा फॉर्म भी नहीं है। ठीक है ना, कोई बहुत महंगा फॉर्म नहीं है। अगर हम लोग बात करें, ये अपने मतलब की चीज है। देखिए हमारा SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, 3 साल का बच्चे ओबीसी 3 साल का ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन है ना। ठीक है, और SC/ST के लिए बच्चे 5 साल का रिलैक्सेशन है। चलिए साहब आगे बात करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बच्चे कुछ अपने मतलब का यहाँ पर है, हाँ बिल्कुल है अपने मतलब का बच्चे, ये चीज है यहाँ पर 21 तारीख से, मतलब 21 अक्टूबर से आपके पास 10 तारीख नवंबर तक ही बच्चे, याद रखिएगा 5:30 बजे तक। देखिए हम लोग अमूमन हमारी आदत होती है कि 12 बजे 10-11 बजे फॉर्म भरते हैं लास्ट डेट पे, पर 5:30 बजे है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ओवर हेयर। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्लियर है। तो यहाँ आपके कुछ सेंटर्स आप देख सकते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, ये सब आप देख सकते हैं, पटना, ग्वालियर, रायपुर, लखनऊ, है ना, भोपाल। अब हम लोग बात करते हैं बच्चे कितने नंबर का टेस्ट है होगा और क्या क्या इसमें रहेगा। तो देखिए 150 नंबर का टेस्ट है, पूरा 150 क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क ईच आएगा। ठीक है, टेस्ट बच्चे 2 घंटे का टेस्ट होगा, याद रखिएगा 2 घंटे का टेस्ट होगा, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने, मतलब सीधी बात इतनी है। ठीक है, 120 मिनट रहेंगे और क्वेश्चन बच्चे 150 रहेंगे, जिसमें से कि 50 क्वेश्चन बच्चे नॉन टेक के हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन बच्चे नॉन टेक के हैं। ठीक है, और 100 क्वेश्चन बच्चे टेक के हैं। तो आप लोगों को टेक्निकल दमदारी से प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर जो हमारा फायदा होगा वो टेक्निकल जिनका स्ट्रांग है बच्चे उनको होगा, नॉन टेक इसमें कम है। अगर हम लोग बात करें नॉन टेक की, तो बच्चे इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, इंग्लिश की बात हम लोग करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस इस पेपर में आएगी। ठीक है, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज इस पेपर में आती है नॉन टेक के लिए। ठीक है, तो आप लोग जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं nationalfertilizer.com की साइट पर, कैरियर्स में जाएंगे, वहां पर साइट में रिक्रूटमेंट में जाएंगे और रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स में जाएंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसका मैं फिर से लास्ट डेट बता देता हूं आप लोगों को। ये देखिए लास्ट डेट, ये ओपनिंग की डेट है 21 हमारी ओपनिंग की डेट है, और 11 नवंबर, ठीक है नवंबर है ये, वो 10 नवंबर, और वो भी भाई साहब 5:30 बजे, ये बात ध्यान रखना 5:30 बजे है। ठीक है, 5:30 बजे है। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, थोड़ा सा मतलब कुल मिला के इसे कंपाइल कर देता हूं बस मैं आपको बच्चे। ठीक है, 18 से 30, और एक बात ध्यान रखिएगा कि 10 तारीख लास्ट डेट, जैसे कि हम बता ही रहे हैं 5:30 बजे। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे आपका 183 कुल पोस्ट है ना, 183 कुल पोस्ट है। 87 बच्चे क्या यूज किया है इसने, 87 क्या यूज किया है, टोटल जेई की पोस्ट है वो 87 है। एक्चुअली क्या है कि आपका, देखो मैं बता देता हूं आपको, और ये देखिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है बच्चे 7। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन की बच्चे 15 हैं, और ये लोको अटेंडेंट की 4 हैं जिसमें मैकेनिकल मांगा था। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है, ये कुछ पोस्टें इसमें हैं जो कि जेई की पोस्ट अगर आप देखेंगे तो 87 पोस्ट है इसमें ना, प्रोडक्शन में, बट याद रखिएगा प्रोडक्शन में। और यही जेई की पोस्ट अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो 7 हैं। ठीक है बच्चे, अब हम लोग बात कर देते हैं अटेंडेंट ग्रेड 1 की बात कर लेते हैं। देखिए ये तो असिस्टेंट ग्रेड 2 है। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 2 है, ये असिस्टेंट ग्रेड 2 है जेई वाली। और अगर हम अटेंडेंट ग्रेड 1 की बात कर देते हैं
तो बच्चे 36 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। हमारे ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए, ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए 36 पोस्ट है यहाँ पर। आगे देखते हैं, यही सेंटर है लखनऊ, पटना, भोपाल, ग्वालियर, जयपुर, ठीक है। और अलग ये सब देखिए, यूपी, बिहार, MP, दिल्ली, राजस्थान में बच्चा कुछ ज्यादा भरता है तो उनके लिए क्या क्या सेंटर हैं वो, और बाकी पूरे भारत में भी और सेंटर्स बनाए गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक और बात करते हैं कि किस तरीके से पोस्टें बटी हुई हैं, पोस्टें किस तरीके से बटी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जेई की जो है, जेई के लिए बात अगर हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए अटेंडेंट ग्रेड 1 की हम लोग बात करेंगे, देखिए दोनों की बात करेंगे, अलग अलग यूनिट पे है, अलग अलग यूनिट पे पोस्ट हैं। देखिए पानीपत के लिए पोस्ट अलग बनाई गई है, ठीक है। अब पानीपत का भी प्लांट है इन लोगों का, और भटिंडा का प्लांट अलग है बच्चे, और विजयपुर का प्लांट अलग है। भटिंडा का प्लांट अलग है, यहाँ पर देख सकते हैं, और विजयपुर का प्लांट अलग है, विजयपुर का प्लांट अलग है। तो इन तीनों प्लांट में अलग अलग तरीके से पोस्टेड है, बट कंसोलिडेटेड पोस्ट मतलब इकट्ठी पोस्ट पूरी की पूरी किसमें कितनी है, ये बात हम लोग अभी कर चुके हैं, ठीक है। ये बात अभी हम लोग कर चुके हैं कि इकट्ठी पोस्ट किसमें कितनी है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे, जेई इलेक्ट्रिकल में 7 पोस्ट हैं, और अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल की बात करें, ITI की बात करें तो 36 पोस्ट है, ठीक है बच्चे। तो आप लोग इसकी तैयारी में जुट जाइए, और मैं क्या मदद कर सकता हूँ वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बच्चे हम लोगों की जल्द ही NFL को लेके एक सीरीज शुरू होने वाली है, ठीक है। आप लोगों को मैं बिल्कुल बता दूंगा, आप इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस तरीके से स्ट्रेटेजी रखनी है उसके हिसाब से हम लोग तैयारी रखेंगे अपने NFL को लेके, ठीक है। रोज सुबह 7 बजे, एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, रोज सुबह 7 बजे इसी चैनल पर, रोज सुबह 7 बजे इसी चैनल पर वो सीरीज हम लोग लेके आएंगे, और वो सीरीज में क्या होगा बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं NFL को हल्के में नहीं लेंगे। और मैं आपको बता दूं बच्चे कि NFL में पोस्ट इतनी ही आती हैं। NFL क्या, कोई भी महारत्न, मिनी रत्न या नवरत्न कंपनी होगी, उसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि हजार हजार पोस्ट आ रही हैं। तो मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, पिछले बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं और उन लोगों ने भी कम ही पोस्ट में पेपर निकाला है, तो आप भी निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है इसी चैनल पे रोज सुबह 7 बजे आपको कुछ बिल्कुल मिलने वाला है धमाकेदार। हम लोग प्लान कर रहे हैं, ऑब्वियसली प्लान करते हैं तो एक आध दिन हमें लग सकता है, बट आप इस चैनल पर जुड़िए, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल हम लोगों के साथ में जुड़े रहेंगे, ठीक है। आप लोग जुड़े रहेंगे, आपको पता चलेगा कि क्या कंटेंट से सिलेक्शन होता है। तो रोज सुबह 7 बजे हम लोग एक बहुत टॉप क्लास सीरीज लेके आने वाले हैं, बस आपने जुड़ना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। उम्मीद करता हूँ सीरियसली लेंगे और सपना पूरा करेंगे, क्योंकि मिनी रत्न कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत मजा आएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए स्टूडेंट्स, बाय।